राधे 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 प्रिय मित्रों, हनुमान ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। हमने जो है पिछले वीडियो में जो है चर्चा की थी अर्गला की। तो अर्गला आप पिछले वीडियो में समझ गए होंगे। जैसे कि अर्गला का योग जो है 2, 4, 5, 11 स्थानों में ग्रह स्थिति से जो है तो बनती, और उसके बाधक स्थान जो है 12, 10, 9, 3 ये होते हैं, ये आपको पता है। किंतु यह अर्गला हमें जो है अदृश्य शक्तियों का सहयोग भी प्रदान कराती है, और वह अदृश्य शक्तियों का योग कब किस स्थिति में बनता है इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में नक्षत्रों के चरणों के हिसाब से भी अर्गला में जो है तो भेद हो जाता है, और राहु केतु की अर्गला भी जो है वो विपरीत हो जाती। तो इन सब विषयों की जो है तो चर्चा करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में अर्गला योग बने तो वह अर्गला किस प्रकार से जो है पल्लवित होती है, किस प्रकार से फल देती है और क्या क्या फल देती है, इन सब की जो है तो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है अर्गला आपके समझ में आ गया होगा कि अर्गला जो है अगर 2, 4, 5, 11 स्थान में ग्रह स्थितियां हों, और वह ग्रह जो है यदि जो है 1 से 3 तक, 3 से अधिक भी ग्रह की स्थिति बनती है, तो वह एक अर्गला जो है श्रेष्ठ होती। और यदि कदाचित वह ग्रह शुभ ग्रह हों, उच्च के ग्रह हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, शुभ ग्रहों के साथ में बैठे हों, ऐसे ग्रहों से जो है यदि अर्गला बने तो अति उत्तम। किंतु यदि उनके बाधक स्थान पर उससे अधिक जो है ग्रह बैठ जाते हैं तो वह अर्गला का बाधक बन जाते। और यदि एक ग्रह अर्गला प्रदान करने वाले अधिक हैं और बाधक ग्रह कम हैं तो वह अर्गला जो है तो फलदायी होगी। अब अर्गला में जो है हमने समझा कि विपरीत अर्गला, अर्थात राहु और केतु जैसे जो है शुभ ग्रह यदि जो है 5वें स्थान पर बैठते हैं तो वह अर्गला प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से यदि राहु या केतु कोई 9वें स्थान पर बैठते हैं तो वह अर्गला देते, तो इनकी विपरीत अर्गला होगी। और यदि किसी ग्रह, कोई ग्रह जो है किसी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, प्रथम चरण में स्थित है, और बाधक ग्रह यदि चतुर्थ चरण में स्थित है तो वह उस अर्गला को बाधित करेगा। यदि इनसे जो है भिन्न चरणों में स्थित है तो बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से यदि जो है अर्गला योगप्रद ग्रह, अर्गला देने वाला ग्रह चतुर्थ चरण में है और बाधक ग्रह प्रथम चरण में है तो अर्गला को बाधित करेगा। अन्य चरणों में होने से जो है वह अर्गला बाधित नहीं होगी। और द्वितीय चरण में जो है अर्गला देने वाला ग्रह है, तृतीय चरण में जो है अर्गला बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह है, तो वह अर्गला को बाधित करेगा। किंतु यदि जो है वह भी द्वितीय चरण में हो जाए तो वह अर्गला बाधित नहीं होगी, चतुर्थ चरण में हो जाए तो अर्गला बाधित नहीं होगी। इसी प्रकार से अनुलोम विलोम क्रम से भी जो है यह अर्गला बाधित होती है। जब कोई ग्रह स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, और बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह जो है शत्रु राशि में हो, सामान्य राशियों में स्थित हो,
तो वह उस अर्गला को बाधित नहीं कर पाएगा। जब जो है पद लग्न या लग्न पद से केंद्र त्रिकोण में जो है अर्गला हमें प्राप्त हो और वह अर्गला जो है शुभ ग्रहों से प्राप्त हो, वह अर्गला प्रदान करने वाले ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, पाप ग्रहों से जो है तो रहित हों, तो ऐसा जातक जो है उन्नत भाग्य वाला होगा। और ऐसे जातक को उसके कार्य व्यापार में या अन्य कार्यों पर अदृश्य शक्तियों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। या हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक को अदृश्य शक्तियां जो है तो सदा उसकी मदद करती। जिनकी अर्गला शुभ स्थानों में बनती है, शुभ स्थानों में योग प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति जो है उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है और परिश्रम का जो है उसे पूर्ण फल मिलता है, दूरदर्शी होता है और तेजोबल से जो है तो वह संपन्न होता है, भाग्यवान होता है, राज्यमान होता है, अनेक क्षेत्रों से जो है उसे लाभ प्राप्त होता है और अपने लक्ष्य की जो है प्राप्ति कर लेता है। केंद्र त्रिकोण की अर्गला जो है जातक को भाग्यवान बनाती है, राज्य में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो है तो देती है, अनेक क्षेत्रों से जो है तो लाभ कराती है। किंतु यदि यह अर्गला त्रिक स्थानों पर बने 6, 8, 12 में, तो वह शुभ नहीं रहेगी। जैसे छठे स्थान पर यदि अर्गला बनती है तो वह शत्रु भय उत्पन्न कराती है। 8वें स्थान में यदि अर्गला बनती है तो वह दैविक परेशानियां जो है, दैहिक परेशानियां जो है तो बना करके देती है। और यदि द्वादश में जो है अर्गला बने तो ऐसी अर्गला जो है अपव्यय कराती। किंतु मित्रों जो है जैमिनी सूत्र में जो है एक बात और कही गई है कि यदि लग्न पद और उसके सप्तम में कोई शुभ ग्रह हों, वह अर्गला हमें शुभ ग्रहों से प्राप्त हो रही हो किंतु वह बाधित हो, कोई ग्रह जो है उसे बाधित कर रहा हो, तो वह बाधित अर्गला भी हमें जो है तो धन धान्य से संपन्न करेगी। तो इस प्रकार से जो है आज अर्गला की जो है तो हमने पुनः चर्चा की है। यह अर्गला बड़े मजे का विषय है और इसका जो है बड़ा अच्छा उपयोग हो सकता है लग्न में, ग्रह में तथा दशा फल में, अंतरदशाओं के फल को जो है ज्ञात करने में अगर जो है इसका उपयोग करें तो निश्चित जो है तो आप सबको लाभ होगा, आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो। श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, राधे राधे।